नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के लिए जो रेल टेस्ट का एग्ज़ाम 3 अगस्त को होने वाला है उसके लिए जितना भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। क्योंकि अब ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो एग्ज़ाम से बस 15 या फिर 20 मिनट पहले आता है और वो आपको मिलेगा नहीं, ठीक है, एग्ज़ाम से पहले, एग्ज़ाम के बाद ही मिलेगा। इसलिए आप लोग को तैयारी करने के लिए यहाँ पे जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हम बताएंगे, ठीक है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। और ये आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस तीनों स्ट्रीम के स्टूडेंट के लिए होने वाला है, क्लास 11th के लिए, और पूर्णांक 20 मार्क्स का रहता है। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, ए बार डायग्राम इज़ मैनली यूज टू रिप्रेजेंट। बार आरेख का उपयोग मुख्यतः किसे प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, नीचे देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का पहले आप आंसर दीजिए, ठीक है, वीडियो को रोक के भी दे सकते हैं। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा पहला क्वेश्चन का। तो इसका आंसर हो जाएगा क्वांटिटिव डाटा, यानी कि गुणात्मक आंकड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, विच डायग्राम इज़ यूज्ड टू शो परसेंटेज कंपोजिशन, यानी कि प्रतिशत संरचना दिखाने के लिए किस आरेख का प्रयोग किया जाता है। तो प्रतिशत संरचना दिखाने के लिए पाई डायग्राम का उपयोग किया जाता है, वृत्त आरेख का, ठीक है। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, हिस्टोग्राम इज़ यूज्ड फॉर। हिस्टोग्राम का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो हिस्टोग्राम का उपयोग कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि स्वतंत्र आवृत्ति वितरण के लिए किया जाता है। आगे यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 4, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे है, फ्रीक्वेंसी कोलिजन इज़ प्रिपेयर्ड बाय ज्वाइनिंग। आवृत्ति बहुभुज किसे जोड़कर बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, मिड पॉइंट्स ऑफ क्लास इंटरवल्स, यानी वर्ग अंतराल के मध्य बिंदु से। आगे क्वेश्चन है, पाई डायग्राम इज़ ड्रॉन इन द शेप ऑफ। पाई चार्ट किस आकार का होता है। तो पाई चार्ट वृत्त आकार का होता है, सर्कल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में, अर्थमेटिक मीन इज ऑल्सो नोन एज, यानी कि अंक गणितीय माध्य को और किस नाम से जाना जाता है। तो अंक गणितीय माध्य को और औसत के नाम से जाना जाता है, एवरेज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है यहाँ पे, मीडियन इज द, माध्यिका क्या है। तो माध्यिका मिडल वैल्यू, यानी कि मध्य मान को माध्यिका कहते हैं। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8, मॉड इज़ द वैल्यू विच ऑक्योर्स। बहुलक वह मान है जो। तो बहुलक कौन सा मान है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा, मोस्ट फ्रिक्वेंसी, सबसे ज़्यादा बार आने वाले को बहुलक कहते हैं। अब तक आपके कितने आंसर सही हुए हैं अपना स्कोर काउंट करके रखना, ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना क्वेश्चन सही हुआ है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है, अर्थमेटिक मीन इज़ अफेक्टेड बाय। अंकगणितीय माध्य किससे प्रभावित होता है। तो अंकगणितीय माध्य जो है वो चरम मान, यानी कि एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड होता है। आगे क्वेश्चन है, विच मीज़र इज़ मोस्ट सुटेबल व्हेन एक्सट्रीम वैल्यूज़ आर प्रेजेंट। जब आंकड़ों में चरम मान हो तब कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति का माप सबसे उपयुक्त है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मीडियन, यानी कि माध्यिका। आगे है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड चैप्टर से, ठीक है। तो यूटिलिटी मीन्स, यानी कि उपयोगिता का अर्थ है। तो उपयोगिता का अर्थ होता है सेटिस्फिक्शन, मानव की संतुष्टि। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, डिमांड मीन्स, मांग का क्या अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन यहाँ पे नीचे में दिया गया है। तो मांग का अर्थ होता है डिज़ायर बैक्ड बाय एबिलिटी टू पे, क्रय शक्ति से समर्थित इच्छा। नेक्स्ट यहाँ पे है, अब आता है एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में कई स्टूडेंट कंफ्यूज हो सकते हैं, इसलिए आंसर देने से पहले ध्यान से सोचिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम मीन्स, यानी कि उपभोक्ता संतुलन का क्या अर्थ है। और नीचे यहाँ पे ऑप्शन है
ठीक है। अधिकतम संतुष्टि, मैक्सिमम सेटिस्फिक्शन, मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम कॉस्ट, मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो इसका अर्थ होता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। आंसर ए, राइट आंसर। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 14, द लॉ ऑफ डायमेंसिंग मार्जिनल यूटिलिटी वाज गिवन बाय। घटती सीमांत उपयोगिता का नियम किसने दिया था? घटती सीमांत उपयोगिता का नियम मार्शल ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल यूटिलिटी इज, कुल उपयोगिता क्या है? तो कुल उपयोगिता सम ऑफ मार्जिनल यूटिलिटीज यानी कि सीमांत उपयोगिता का योग है। आगे यहाँ पे है कुछ इम्पॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि खुद से देखना है और यहाँ पे आंसर खुद से इसका देखना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द डिफरेंट मेथड्स ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा विथ सुटेबल डायग्राम्स। उपर्युक्त आरेखों की सहायता से आंकड़ों के प्रस्तुतिकरण के विधियों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है अंकगणितीय माध्य की परिभाषा दीजिए तथा उसके गुण एवं दोष लिखिए। आगे यहाँ पे है माध्यिका क्या है, इसके लाभ एवं हानियाँ लिखिए। और आगे यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में है बहुलक की परिभाषा दीजिए, किन परिस्थितियों में बहुलक सबसे उपयुक्त माना जाता है। और आगे यहाँ पे है उपयोगिता क्या है, कुल उपयोगिता TU तथा सीमांत उपयोगिता MU की व्याख्या कीजिए। आगे है घटती सीमांत उपयोगिता के नियम की सारणी सहित समझाइए। आगे यहाँ पे क्वेश्चन है उपभोक्ता संतुलन क्या है, कार्डिनल उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत इसकी शर्तों की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है मांग की परिभाषा दीजिए तथा मांग के नियम उसकी मान्यताओं सहित समझाइए। आगे है मांग वक्र का चित्र बनाकर उसकी व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है कुल उपयोगिता तथा सीमांत उपयोगिता में अंतर स्पष्ट कीजिए।